नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी दोस्तों लोगों के लिए कि जो बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा था वो समाप्त हो जाए, और जितने भी भाई बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 2025 में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका चयन दोस्तों हो जाए। और जो हमारे वेटिंग लिस्ट में आ चुके कैंडिडेट हैं वो तो बस अपने ज्वाइनिंग के गेट पर खड़े हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाए और उसमें उनका ज्वाइनिंग भी दोस्तों हो जाएगा। प्रेजेंट भी बड़ी कम देखने को टीवी में मिल रही है, तो उम्मीद तो यही है कि जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट में आए हुए कैंडिडेट हैं लगभग सभी का जो चयन है वो लगभग हो ही जाना है। तो दोस्तों, इन्हीं बधाई संदेशों के साथ हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे कि कल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है आपका 31 दिसंबर को, है ना, तो और 30 को भी हुआ और बीच में फिर गैप था। तो इसमें दोस्तों SC ST OBC को और EWS को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनको पेंडिंग में भी डाला जा रहा है। क्यों पेंडिंग में डाल रहे हैं और क्या पूरा मैटर है, और आप सभी लोग सावधान हो जाइए जिनका डीवी होने वाला है, इन कमियों को दुरुस्त कर लीजिए ताकि डीवी में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो हम दोस्तों विधिवत बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये हमारे से आने वाली सारी नियमित सूचनाएं आपको विधिवत रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको आगे लेटर पर ले चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ कि ये जो आपका 31 दिसंबर था, इनमें किन विषयों का दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो था। तो अगर आप सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे तो 31 दिसंबर को यानी कि कल पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स, ठीक है, इन दो विषयों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो संपन्न हुआ है कल। तो बहुत सारी दोस्तों जो विसंगतियां हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट्स के द्वारा देखने को मिली हैं और उन्होंने लापरवाही भी दोस्तों की है, जबकि मैंने पहले ही अवगत करा दिया था कि इन चीज़ों से बचना है, इन बातों का ध्यान रखना है, मगर बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वहां जा करके उनको प्रॉब्लम्स हो गई। तो दोस्तों ये दोस्तों कल संपन्न हुआ है। और अगर आज की हम बात कर लें तो आज किन किन विषयों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आज दोस्तों आपका पीजीटी मराठी वालों को बुलाया गया है जिनमें 2 कैंडिडेट मात्र हैं। पीजीटी संस्कृत में अगर देखा जाए तो 11 कैंडिडेट का होना है। पीजीटी तेलुगु में 2 कैंडिडेट हैं और पीजीटी अगर हिस्ट्री में हम बात करें तो 29 कैंडिडेट को दोस्तों बुलाया गया है, यानी 29, 2 31, 10 51, 52, 2 53, यानी 53 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों वो होगा। और देखते हैं कितनी प्रेजेंट हमारी इन सब्जेक्ट्स में रहती है। तो चलिए दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और हम ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका डिस्कशन करते हैं। दोस्तों 4 आरक्षित वर्ग हैं मूल रूप से, बता हैं तो बहुत सारे, मगर 4 हम मूल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से दोस्तों? आपका एक SC, दूसरा ST, तीसरा EWS और चौथा दोस्तों OBC। तो इन कैंडिडेट्स के साथ फॉर्मेट को लेकर के दिक्कत आ रही है। फॉर्मेट की दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप EWS वाले समझ लें। दोस्तों EWS का भी जो आपका फॉर्मेट है, ठीक है, वो सेंट्रल का होना चाहिए, पहली चीज़, और नोटिफिकेशन में पूरा मेंशन भी है। और दूसरी भी आपका जो EWS होना चाहिए ये 2023 और 24 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, 2023 वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको दोस्तों वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको पेंडिंग कैंडिडेट में वो डालेंगे। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी इनका जो टीवी है वो क्लियर नहीं हुआ है और आगे जो भी वो आपको निर्देश देंगे जब आप उनको फॉलो कर लेंगे तो आपको वो सम्मिलित उसमें कर लेंगे और आपको डीवी क्लियर माना जाएगा, ठीक। और इसके लिए दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करने के लिए वो आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं कि 30 दिन के भीतर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके कमी रह गई है उनको आप दुरुस्त कर लीजिए और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगा है आप उसको 30 दिन के अंदर सबमिट बनवा करके कर दीजिए, ठीक। तो ये दोस्तों EWS के साथ समस्या आ रही है। अब बात कर लेते हैं SC ST
और ओबीसी कैंडिडेट्स की। दोस्तों इन तीनों का जो मैंने पहले भी बताया था और नोटिफिकेशन में भी एक निश्चित फॉर्मेट है, एक निश्चित फॉर्मेट मेंशन है, और आपको इसी फॉर्मेट में जो है सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना था, मगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अपने स्टेट का ही लेके गए, सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाए ही नहीं, पता नहीं कौन से फॉर्मेट में, और जब वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का मतलब है उनके उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया कि हम इस डॉक्यूमेंट को मान्य नहीं करेंगे, और आप हो गए परेशान। तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, वहाँ पर उन्होंने आपके उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट किया है जो आपने मतलब सही फॉर्मेट में नहीं बनवाया है। तो उन्होंने आपसे कहा है कि आपका जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप वहाँ से वो फॉर्मेट को निकालिए और उसको बनवाइए, और 30 दिन के भीतर उसे बनवा करके आप सबमिट कीजिए। जब तक आप उसको सबमिट नहीं करेंगे ठीक से, आपको पेंडिंग कैंडिडेट के अंतर्गत ही रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको पेंडिंग कैंडिडेट में डाल दिया गया। अच्छी बात यह है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया गया है और आपको 30 दिन का जो समय है वो प्रदान किया गया है। 30 दिन के भीतर आप सभी लोग 30 दिन के भीतर आप सभी लोग दोस्तों अपना उसको जमा कर दीजिए अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों हो रही हैं। तो जिन कैंडिडेट्स का दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी इनका आगे है, तो उन सभी लोगों से दोस्तों निवेदन है आप एक बार चेक कर लें कि आपने जो अपना फॉर्मेट बनवाया है, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, और अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो भी आप चेक कर लीजिए कि आपका कब का बना हुआ है ना, कि आपने सही तरीके से सही फॉर्मेट में बनवाया है या नहीं बनवाया। अगर नहीं बनवाया है तो सोर्स पावर लगा करके 2-4 दिनों में बन जाता है, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, कोशिश कर लीजिए, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वरना आपको भी पेंडिंग कैंडिडेट के रूप में डाला जाएगा और 30 दिन का समय दिया जाएगा, और जब आप उसको सबमिट कर देंगे तब आपका डीबी क्लियर माना जाएगा। इसका ये पहले भी हो चुका है, पिछली बार भी जो डीबी हुआ था तो जो कैंडिडेट्स ने पुराना लगा दिया या सही फॉर्मेट में नहीं जमा किया तो उनको भी 30 दिन का समय दिया गया था कि आप जो है मेल कर दीजिए, तो आपको भी समय दे दिया जाएगा और आप लोग भी अपना जो फॉर्मेट है उसे सेंड कर देंगे। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको बता दी, अवगत कराना जरूरी था कि जो जो दिक्कतें वहाँ पर आ रही हैं इससे रिलेटेड। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से ईएमआरएस की भर्ती से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल SC ST OBC वालों भाई थोड़ा विशेष ध्यान देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या आपको डीबी में क्या परेशानी हो सकती है, क्या दिक्कत है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और मन में आपके कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो भी आप दोस्तों प्रश्न करिएगा, हम आपके सभी प्रश्नों का जो उत्तर है देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ये सटीक इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई जानकारी मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।